जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाले संगत हैं, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई, जब मैं पूजा भाभी के घर खाना बनाने का काम करती थी। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे मन में ये गलत विचार आया कि ऐसे भी कोई गुरु होते हैं संगत जी। क्योंकि उस स्वरूप में ये गुरुजी ने एक चोला और दूसरे स्वरूप में पैंट टी शर्ट पहने रखे थे। मुझे लगा ऐसे कोई गुरु नहीं होते, बस जनता को पागल बनाते हैं। और मेरे मन में ये भी विचार आया कि उनमें से एक पूजा भाभी भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस गुरु के बारे में मैं ऐसा सोच रही हूँ वो तो जानी जहान है, वो सबसे बड़े महाशिव है जो सब देख रहे हैं संगत जी। पूजा भाभी मुझे जब भी इनसे जुड़ी कोई भी बात सुनाती तो मैं सुनती तो सही मगर अमल नहीं करती। वो मुझे कहती कि आज गुरुजी ने ऐसा किया, आज गुरुजी ने वैसा किया, मगर संगत जी मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, वो सब देख रहे थे। एक दिन क्या होता है कि पूजा भाभी कहीं से आती है, मुझे नहीं पता था कि वो बड़े मंदिर होकर आई हैं। मैं उनके घर में लगभग 7:30 बजे के आसपास खाना बनाने जाती थी। संगत जी, उस समय मैं खाना बना रही होती हूँ और पूजा भाभी आती है और मुझसे कहती हैं, लो आज तो गुरुजी ने तुमको भी ब्लेस कर दिया। संगत जी, मैंने पूछा कैसे भाभी? वो कहती हैं, लो गुरुजी का प्रसाद खाओ। संगत जी, मैंने वो प्रसाद खाया। मुझे आज तक नहीं पता कि उस प्रसाद से मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। जिंदगी ऐसे ही चलती रही, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। बस जैसे सबकी जिंदगी चलती है वैसे मेरी भी चलती रही। ये जो मैं आपको बात बताई, इससे में से गुरुजी की एक लीला थी। गुरुजी ने मुझे पूरे 1 साल संगत जी 1 साल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जिसका हाथ मैंने पकड़ा है क्या वो अकेले इस दुनिया में चल सकती है कि नहीं। संगत जी, वो देखना चाहते थे कि मैंने अपने कर्म कैसे करती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म मैं आपके काट दूंगा, लेकिन 10% कर्म आपको खुद ही भोगने हैं। संगत जी, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि गुरुजी के पास गुरुजी खुद बुलाते हैं अपने पास। गुरुजी कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे साथ मुझसे बातें करो, जो तुम्हारे मन में है वो मुझसे कहो, क्योंकि मैं आपकी सुनूंगा, इसलिए आप मुझसे जुड़ो। फिर कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने फिर मुझे जोड़ा अपने आप से, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे। और संगत जी, और मैं मूर्ख कभी जान ही नहीं पाई कि जिसके घर में मैं खाना बनाने का काम करती हूँ वहां तो इतने बड़े महाशिव बैठे हैं। संगत जी, अब मैं कुछ सत्संग बतलाऊंगी जो मैंने महसूस किए। मेरे मन में एक सवाल था जो मैं हमेशा से भगवान से कहती थी कि जब भगवान मैं आपके पास आऊंगी तब मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। संगत जी, ये मेरे मन में सवाल बहुत समय से था। ये मैं हमेशा भगवान से कहती थी, मगर गुरुजी से कभी नहीं कहा। मगर गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी, ऐसी सुनी कि मुझे मेरे जवाब एक सत्संग में मिल गया। और उस सत्संग को जब मैंने सुना तो जो भी मेरा सवाल था उसका जवाब मिल गया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसे मैं भगवान से पूछने चली थी उसे तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया। इस बात के लिए तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं। जैसे गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं मैं वैसे ही बोलती चली जाती हूँ।
संगत जी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि गुरुजी से मांगो मत, बस उनको मानो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं मांगो मत मानो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन वो कुछ समय तक ही रहेगा और वो क्या पता तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। लेकिन जो मैं अपनी मर्जी से तुम्हें दूंगा वो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही होगा। इसीलिए गुरुजी से कभी मांगो मत, उन्हें मानो। संगत जी, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत, बस माझे मानो। गुरुजी कहते हैं मुझसे सीधे बात करो, किसी को बीच में ना लो। अगर देखा जाए तो ये भी तो सही है संगत जी। अगर हम अपनी कोई भी बात अपने रिश्तेदारों या आस पड़ोस या भाई बहन या फिर किसी दोस्त को भी बताते हैं, तो हम अपना टाइम ही खराब कर रहे होते हैं। अगर हम अपने दिल की कोई भी बात गुरुजी से कहते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। संगत जी, मानते हैं कि कुछ कुछ टाइम लगता है, मगर वो जो भी रास्ता निकालते हैं उससे हमारा कल्याण हो जाता है। इस बात के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। जितना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे को याद एक सत्संग और आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी के लिए खाना निकाल दूं। और फिर मन में विचार आया कि अब से ऐसा ही किया करूंगी कि गुरुजी का खाना पहले ही निकाल दिया करूंगी, फिर सबको खाना दिया करूंगी। जिस दिन मन में विचार आया उस दिन तो मैं गुरुजी का खाना निकाल दिया। फिर जब मैं दूसरे दिन गुरुजी का खाना निकालने लगी, तभी संगत जी एक आवाज आई कि इस भांडे विच मेरा खाना ना निकाली, बाजार जाओ नए भांडे के लेकर आ। संगत जी, एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच और दो गिलास। एक गिलास चाय प्रसाद के लिए, दूसरा संगत जी जल प्रसाद के लिए, तीसरा सब्जी प्रसाद के लिए। संगत जी, मुझे ये आवाज तभी आई जब मैं गुरुजी का खाना निकाल रही थी। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो गई कि ये आवाज आई कहाँ से। संगत जी, मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और जहाँ मैंने गुरुजी का खाना निकाला था उस थाली को मैंने थोड़ा सा आगे सरका दिया और संगत जी फिर से मुझे वही आवाज आई। संगत जी, उस बर्तन में ऐसे महाशिव को खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि हम भी तो एक बर्तन ही हैं जिसे गुरु जी मांजते हैं, अपने लायक बनाते हैं। मगर हम मूर्ख में इतनी समझ कहाँ होती है, जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हम बहुत गंदे बर्तन होते हैं, फिर भी गुरु जी हमें अपने शरण में लेते हैं। और सोचो कितनी गंदगी उस बर्तन में से निकालते हैं। इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, ऐसे तो छोटे छोटे सत्संग गुरुजी रोज कराते हैं हम गुरु परिवार के साथ, मगर उसमें एक छोटा सत्संग ये भी है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी और जैसे कि मैं अपने फोन में रोज किसी ना किसी आंटी का सत्संग सुनती हूँ, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं सत्संग सुन रही थी, इसके बाद मेरे कपड़े धुल गए। तो मैंने सोचा कि मैं इन कपड़ों को धूप में सुखा आती हूँ और वो शाम तक सूख जाएंगे। बस मेरा सत्संग खत्म होने ही वाला था कि उससे पहले मैंने फोन उठाया और अपनी पॉकेट में डाला और बाल्टी उठाई संगत जी, और एक सीढ़ी पर बस पैर रखा ही था कि पता नहीं कि मेरे फोन में कैसे गुरुजी का मंत्र जाप चल गया। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो फोन अपनी पॉकेट में डाला है, ये मंत्र जाप अपने आप कैसे चल गया। फिर मुझे याद आया कि 2 दिन से मैंने तो मंत्र जाप सुना ही नहीं, ना ही सुन रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू भूल गई है मंत्र जाप करना, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। कहने को तो आम लोग ये कहेंगे कि ये कोई बात हुई, मगर संगत जी जो गुरुजी से जुड़ा है वो बस यही कहेगा कि गुरुजी हमारे हर समय साथ हैं। इस बात के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मैं जो गुरुजी के लिए महसूस करती हूँ, तो गुरुजी एक छतरी हैं जो कि हर गुरु परिवार के साथ हैं।
मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी का। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी का। अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना गुरुजी का। अपने गुरु परिवार से जोड़ने का शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी ओर खींचने का शुक्राना गुरुजी। मुझे याद दिलाने का शुक्राना गुरुजी। आप मेरे साथ हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, ये दिल की गहराइयों से जो आवाज गुरुजी के लिए निकलती है, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कुछ लीलाएं तो ऐसी होती हैं जो हम जैसे मूर्ख समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर ऐसी कोई गुरु है तो बस वो हमारे लिए भी कर दे जो हमें चाहिए, तब तो हम मानेंगे। ऐसे को भगवान, ऐसे तो संगत जी सिर्फ भगवान है, मगर गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे लिए सही होगा मैं वही करूँगा। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि आज मैं भी वो सत्संग भी शेयर करूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आप बस एक भगवान को मानो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी, जिस रूप में आप गुरुजी को मानना चाहते हो उस रूप में गुरुजी को मानो। संगत जी, भटको मत, क्योंकि इससे तुम अपनी कोई भी मंजिल तय नहीं कर पाओगे। लेकिन जिसको भी मानो, पूरा पूरा समर्पण करो, चाहे कितना दुख हो, चाहे कितनी खुशी ही क्यों ना हो। मेरे बेटे के नंबर पढ़ाई में बहुत कम आते थे संगत जी। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बेटे को के साइंस में 10 में से सिर्फ 2 नंबर आए। मैं उसके को बहुत डांटा। कुछ दिन बाद उसका फिर से साइंस का टेस्ट हुआ, तो वो मुझसे बोला कि मम्मी आज साइंस का टेस्ट हुआ है। संगत जी, जबकि मेरा बेटा मेहनत तो बहुत करता है, मगर कहीं ना कहीं कुछ उससे गड़बड़ होती जाती है। तो मैं ऐसी बैठी हुई सत्संग सुन रही थी, तो पढ़ते पढ़ते वो मेरे पास आके बैठ गया और वो भी सत्संग सुनने लगा। जब उसका टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, तो वो बोला कि गुरुजी, यह तो मेरे अच्छे नंबर आए टेस्ट में, या मम्मी का दिमाग बदल जाए और वो मुझे कम नंबर आने पर डांटे नहीं। इतने में मैंने उसको कहा कि तू बोल गुरुजी, मेरे साथ चलो। संगत जी, तू वो बोल कर चल और देख गुरुजी तेरे साथ चलेंगे। संगत जी, जब वो ट्यूशन से घर आया तो उसने अपना टेस्ट दिखाया, तो संगत जी उसके टेस्ट में 12 में से 10 नंबर आए। कहने को तो संगत जी बहुत छोटी सी बात है, मगर मुझे पता है कि टेस्ट में गुरुजी उसके एक अच्छे दोस्त बनकर उसके साथ बैठे, और उसने जब मुझे टेस्ट दिखा दिया तो उसके मुख से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।